डीएफ बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में होती हैं और वाटर की एनर्जी में होती हैं, इमोशनल होती हैं। तो जर्नी में ये चीज़ें जो हैं फेमिनाइन को शुरू से मतलब चूँकि वो वाटर की एनर्जी में होती हैं तो बहुत ज़्यादा वो भ्रमित होती हैं या इल्यूज़न में होती हैं। तो धीरे धीरे उनके सारे इल्यूज़न ब्रेक होते हैं जैसे जैसे वो अपने ऊपर वर्क करती हैं, और जैसे जैसे वर्क करती हैं, जैसे जैसे उनके इल्यूज़न ब्रेक होते हैं, वैसे वैसे उनको नए ट्रुथ का पता चलता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में उनको सब कुछ पता चल जाता है जर्नी के विषय में। जैसे जैसे वो अपने ऊपर वर्क करती हैं वैसे वैसे उनको एक एक ट्रुथ का पता चलता जाता है, यानी कि एक एक कदम वो आगे बढ़ाती जाती हैं। हर बार वो एक कदम आगे बढ़ाती है, हर बार जर्नी में कुछ नई चीज़ें, नई खुलासे उनके सामने होते जाते हैं। या तो अपने बारे में पता चलते हैं, या काउंटर पार्ट के विषय में पता चलती है, या यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में पता चलती है, कुछ भी पता चलती है, मगर उनको कुछ कुछ चीज़ें रिसीव होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जो जर्नी शुरू से लेकर एंड तक उनकी क्या प्रोसेस होते हैं। देखिए, फेमिनाइन वाटर की एनर्जी में होती है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, यानी कि सॉलिड फॉर्म क्या है, बर्फ़ है। ठीक है, वाटर का सॉलिड फॉर्म बर्फ़ है। तो अगर वो बर्फ़ के फॉर्म में होती हैं तो भी उनको लिक्विड फॉर्म में आने में टाइम लगता है, क्योंकि जर्नी का जो प्रोसेस है वो पहले ऐसा है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये पूरा प्रोसेस है जर्नी का। ठीक है, तो अगर फेमिनाइन सॉलिड फॉर्म में है तो वो माइंड से ऑपरेट करेंगी, और जैसे ही चीज़ों को माइंड से ऑपरेट करेंगी, चीज़ें फिर उनको इल्यूजन में रखी जाएंगी। ठीक है, तो उनको वहाँ पर क्या करना है कि इमोशनल होना है, यानी कि उनका जो सॉलिड फॉर्म है उसको ख़त्म करना है और लिक्विड फॉर्म में आना है। जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं उसके बाद उनको गैस फॉर्म में जाना है। तो ये पूरा प्रोसेस है 3D 4D 5D। ठीक है, तो जैसे जैसे अपने ऊपर वर्क करती जाएंगी वैसे उनके सारे इल्यूजन ब्रेक होते जाएंगे और एक एक सच्चाइयाँ उनको धीरे धीरे पता चलती जाएंगी जर्नी के विषय में। ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल उनका जो हायर सेल्फ से कनेक्शन है और ट्रूथ अपने बारे में जानना है, वो नेक्स्ट लेवल, जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर जब जाती है तब उनको पता चलता है। यानी कि जो गैस का फॉर्म होता है जहाँ पर वो अपने आप को खो देती हैं, यानी कि अपने अस्तित्व को खो देती हैं, यानी कि अपना जो ट्रू सेल्फ है उनको वो पता लगता है, क्योंकि वो इससे पहले वो अपने आप को सॉलिड फॉर्म में रखती हैं तो ऐसा उनको लगता है कि जो शरीर है यही मेरा ट्रुथ है, ये मेरी सच्चाइयाँ जो हैं 3D की, यही मैं हूँ। मैं इस पोस्ट पे हूँ, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे जो भी हैं, मेरे पास इतना संपत्ति है, इतना घर है, ये है, वो है, जो भी उनका, जिससे कि उनकी पहचान, बोलिए आप एक शब्द में, कि जो पहचान है, जो कि उनको एक पहचान देते हैं कि मेरा नाम ये है। और मैं, जैसे कि आप कहीं जगह पे चले जाते हो तो पूछा जाता है ना आपसे कि आप कौन हो, तो आप अपना परिचय देना शुरू करते हो। धीरे धीरे लंबा परिचय आपसे मांगा जाता है तो लंबा बताते हो, मेरे घर में इतने लोग हैं, इतने हैं, मेरे मम्मी यहाँ है, पापा वहाँ के हैं, फलना ढकना जो भी है अपना। तो ये आप अपना जो पहचान बताते हो, इस पहचान को जब आप खो देते हो पूरी तरीके से, और ये कब होता है, जब फेमिनाइन गैस के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, एनर्जी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो धीरे धीरे जब वो अपना एनर्जी के ऊपर वर्क करती है और अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको आने के लिए, अपना जो 3D का स्वरूप है उसको जब धीरे धीरे खोने लग जाती है, तब वो असलियत को जान पाती है, और जब वो असलियत को जान पाती है तब वो 5D से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जर्नी का प्रोसेस है जिसको मैंने पानी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब फेमिनाइन का क्या है कि वो इल्यूजन में इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि कभी भी सही गाइडेंस को वो फॉलो नहीं करती है। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो स्ट्रेस में रहती है, बहुत सारी परेशानियों के साथ अपनी ज़िंदगी को जीती है। और मुझे एक चीज़ और भी पता चलती है कि वो अपने आप को बहुत ही नॉर्मल वुमेन समझती है, एक मामूली सी फेमिनाइन समझती है, नहीं जान पाती कि वो एक अलग है, इस 3D से अलग है, उनके साथ चीज़ें हो रही हैं। उन चीज़ों को वो 3D के साथ, बाकी लोगों के साथ कंपेयर करती है। हालांकि उनको बताया जाता है ये बातें, उनके जो भी एंजल्स हैं या भी उनका इनर जो है वॉइस है, उनको वो सुनती हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं कि मैं सबसे हट के हूँ, सबसे अलग हूँ, फिर भी
उस चीज़ को वो वैल्यू नहीं देती हैं, अपने इनर वॉइस को वैल्यू नहीं देती हैं और बार बार उसको रिजेक्ट कर देती हैं कि नहीं नहीं, मेरा भ्रम हो रहा है, मेरा भ्रम हो रहा है, मैं तो बाकी लोगों की तरह ही हूँ। ठीक है, तो ये सब कारण है कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहती हैं। कई बार वो अपने काउंटर पार्ट के साथ वो 3D में होती हैं और मैरिड भी होती हैं, साथ में एक ही घर में होते, पर उनको पता नहीं चलता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। वहीं वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में होती हैं, ना तो वो कोई गाइडेंस को फॉलो करती हैं, ना ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए कोई कोशिश करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं फेमिनिन के साथ जुड़ी हुई, तो ये चीज़ें उनको कष्ट पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है। ना तो वो 3D की होती हैं, ना तो 5D की पूरी तरीके से होती। उनको कई बार लगता है कि हाँ ठीक है, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, ईश्वर जो भी करेंगे उनके लिए अच्छा है और जो अच्छा होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, कुआं है, बाल्टी है, रस्सी है, डोरी, सब कुछ आपके पास है, लेकिन एक बार आपको खींचने का काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इतना तो आपका बनता ही है करना। अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, चीज़ें तो फिर रुक जाएंगी, वही चीज़ें आपको फिर कष्ट देगी। ठीक है, तो ये फेमिनिन के लिए बहुत बड़ा इल्यूज़न होता है। और जैसे जैसे वो अपने इल्यूज़न को मतलब काम करना जैसे ही वो शुरू कर देती हैं, जैसे ही एक्शन लेना शुरू कर देती हैं, जैसे ही एक्शन लेती हैं वैसे ही रिज़ल्ट उनको मिलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, चाहे 3D के मतलब रिज़ल्ट हो या 5D के, उनको सच्चाइयों का पता चलने लग जाता है, खुलासे उनके सामने होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे जो चीज़ें पता चलती हैं कि फेमिनिन बहुत ज़्यादा इल्यूजन